नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। चंद्रयान 3 वो नाम जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, चेहरे पर खुशी और विजय का भाव आ जाता है। चंद्रयान 3 का सफर जारी है और देश के होनहार वैज्ञानिकों की टीम इसे हर पल देख रही है और इसके लोकेशन को ट्रैक कर रही है। हमारे शो में आपको उन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा जो आपके मन में उठ रहे होंगे। Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। 14 जुलाई दोपहर 2:35 के वक्त को एक भी भारतीय जीवन भर नहीं भूलेगा। 2, 1. ये वो लम्हा था जिस वक्त इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कराई। जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है और अब ये धरती से कहीं दूर अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भर रहा है और इस मिशन पे कहीं किसी तरह की कोई बाधा नहीं पहुंची है। लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 इस समय कहां होगा, यह सवाल हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में हो। दरअसल चंद्रयान 3 इस समय धरती की कक्षा में ही है और लोकेशन के लिहाज से उसकी जो स्थिति है वो अटलांटिक महासागर के ऊपर है। इसरो के वैज्ञानिक न केवल चंद्रयान 3 के कामकाज पर नजर लगाए हुए हैं, बल्कि उसकी लोकेशन भी बाकायदा हर पल ट्रैक की जा रही है। इस मिशन से जुड़ी सबसे बड़ी और ताजा खबर यह है कि ये स्पेसक्राफ्ट अपनी दूसरी परीक्षा पास कर चुका है। अंतरिक्ष यान ने कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को बढ़ाने के लिए पृथ्वी से जुड़े दूसरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब पेरिगी 220 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। चंद्रमा की आगे की यात्रा के लिए चंद्रयान के पास इस सप्ताह 3 और ईबीएम होंगे। इसके पथ में जो इसकी पेरिजी थी 170 किलोमीटर थी और एपोजी जो थी, जो कि इसका दूरतम बिंदु है, वो 35,500 किलोमीटर की ऊंचाई पे थी। पहले बर्न के बाद सेकंड बर्न जो है वो छोटा करेक्शन था। अब इसकी पेरिजी का करेक्शन हो गया है और ये करीब 220 किलोमीटर की रह गई है और टोटल 5 ऑपरेशन के बाद इसको ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी पर 31 जुलाई के आसपास डाला जाएगा। उसके बाद 5 अगस्त किसी समय ये चंद्रमा के ऑर्बिट में इसको डाल दिया जाएगा। इससे पहले 15 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 की लोकेशन के बारे में बताया था। उस वक्त भी चंद्रयान 3 पृथ्वी की ही एक ऑर्बिट में था, जिस ऑर्बिट की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 173 किलोमीटर, अधिकतम दूरी 41,762 किलोमीटर थी। अब चंद्रयान 42,000 किलोमीटर से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार चक्कर लगा रहा है। फिलहाल इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को 179 किलोमीटर की पेरिजी और 36,500 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था। कम दूरी यानी पेरिजी, लंबी दूरी यानी एपोजी। इससे पहले ऑर्बिट मैन्यूवर में एपोजी को बढ़ाया गया, यानी 36,500 किलोमीटर से 42,000 किलोमीटर की गई। चंद्रयान 3 धरती के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर होगा, यानी इसकी कक्षा बदली जाएगी। इसमें 4 में एपोजी यानी पृथ्वी से जब चंद्रयान दूर रहेगा। चंद्रयान 3 के प्रति भारतीयों में किस कदर दीवानगी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया में इससे जुड़े पोस्ट की भरमार है। इस मिशन को शिप में बैठे लोगों ने भी देखा और विंडो से कैप्चर किया। चित्रंजन बालोटिया नाम के एक युवक ने इसे ट्विटर पर शेयर किया है। चंद्रयान 3 की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे डायलन ओडोनेल नाम के फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद किया है। डायलन ने ट्विटर पर लिखा है, चंद्रयान 3 ने मेरे घर के ऊपर से उड़ान भरी। बधाई हो इसरो, उम्मीद है कि आपकी लैंडिंग सफल होगी। और
सफलतापूर्ण 30 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। इसरो वैज्ञानिक एपोजी में बदलाव करके उसकी ज्यादा दूरी को बढ़ाते रहेंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक वो धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता। kilometers. इसके बाद 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग होगा। 5 दिन इन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद यानी 5 से 6 अगस्त को चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन स्टेज में होगा। तब चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा, उसे आगे की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में भेजा जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। इस बार लैंडिंग लेड रिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर गुना 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के लिए 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अंतरिक्ष यान से ले जाएगा लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। और इस काम में हमने जो मदद ली है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ट्रैकिंग नेटवर्क की भी ली है, हमारे अपने नेटवर्क भी है, नासा का भी सहयोग लिया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस समय ये धरती और चंद्रमा के शून्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंच जाएगा, समान और विपरीत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंच जाएगा, उस समय इसका फायर इंजन करके इसके पहले हमको 5-6 बार इसकी मैनोवरिंग करना पड़ेगी और वहाँ पहुँच इसको चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर की परिधि में गोलाकार स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा। हमें इसकी सफलता की पूरी उम्मीद है। तय तारीख तक लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को इसलिए चुना गया है क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। इसके आसपास छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। चंद्रयान 3 के लिए पिछले तमाम अनुभवों से सीख ली गई है। कोशिश यही है कि कहीं कोई गलती ना हो और ये मिशन कामयाब हो जाए, ताकि भारत का नाम उन 3 देशों के साथ शुमार हो जाए जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चांद के सफर पर चंद्रयान 3 normal pivot Here track. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 40 दिन लगेंगे। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. इसरो की योजना 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की है, और अगर ऐसा होता है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर हैं। 1st August will be the translunar injection going to take place as per the nominal program. So we will have 4 earthbound maneuvers. After that, it will have the lunar injection on 1st August. After that, it will be captured in moon. Then it will become our orbit propulsion module, lander module separation will happen on 17th of August. So final powered descent and landing is currently planned on 23rd August at 5:47 Indian Standard Time evening. So that is the current, everything goes normal from today to landing, that is the schedule. हालांकि चंद्रयान 3 के सामने चुनौतियां भी काफी हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना जरूरी है। जो लास्ट फेज है, लास्ट में भी 20 मिनट्स 30 मिनट्स या 1 घंटा का फेज है, वही क्रिटिकल है।
वहाँ तक चंद्रयान 2 में था, पूरा सक्सेस ही था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। चंद्रमा के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए चंद्रयान 3 अपने साथ 6 उपकरण लेकर गया है। इनमें रंभा और इल्सा भी शामिल हैं। ये चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे और इसकी खनिज संरचना को समझने के लिए सतह की खुदाई करेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जा रहे हैं। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। वहीं चांद पर सफल मिशन से इसरो की साख भी और मजबूत होगी। श्रीहरिकोटा से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission.